हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 अक्टूबर यानी ट्यूसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ट्यूसडे को मार्केट का मोमेंटम किस तरफ रहने वाला है और आप उसके बेसिस पे इजीली डिसाइड कर सकते हैं ट्यूसडे यानी 26 अक्टूबर को ट्रेड कौन सा लेना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है, तो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के आवरली चार्ट से शुरुआत करना चाहेंगे। और आवरली चार्ट से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट आवर में देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका हाई भी ऊपर है और लो भी नीचे है। और आज पूरा कैंडल इसी के अंदर फॉर्म हुआ है आवरली चार्ट में। तो ये कैंडल का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आज हम मदर कैंडल भी बोल सकते हैं इन सारे कैंडल का। तो अपसाइड में शॉर्ट टर्म में निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल होगा वो होगा आपका 18,250 का। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो फिर आप यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव मूव की उम्मीद कर सकते हैं और ये आपका 18,300 टू 18,400 का लेवल अपसाइड में दिखा सकता है अगर ये 250 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो। लेकिन अगर ये डाउन साइड में 17,950 जो आज इसका लोएस्ट पॉइंट है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त निगेटिव संकेत मिलेंगे और फिर नीचे में ये आपका 17,900 का लेवल तो इजीली टच कर ही देगा और ये ब्रेक हुआ तो 850 और इवन 17,800 के लेवल तक आ सकता है। तो 17,950 और 18,250 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ब्रेकआउट के लिहाज से। और जब तक इसके बीच में ट्रेड करता है तो फिर आप इसके आसपास सेल कर सकते हैं और इसके आसपास आप बाई कर सकते हैं। तो आपको ट्यूसडे के लिए ट्रेड कौन सा लेना उसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे छोटा सा अगर हम इसको जूम करें तो देख सकते हैं लास्ट 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से डेली यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भी कुछ भी हिंट हमें नहीं मिल रहा पॉजिटिव साइन का। लेकिन आज ये अपने लोएस्ट पॉइंट जिस लो की उम्मीद कर रहे थे बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट भी, उस लो को टच करके बाउंस बैक दिखाया है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता 17,950 का तो फिर हमें अच्छा खासा और गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं और ये हम मान के चल सकते हैं कि निफ्टी का जो लो है वो फॉर्मेशन हो गया। निफ्टी को जितना गिरना था गिर गया। अगर ये सपोर्ट लेवल को होल्ड किया रहता है तो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो और ज्यादा गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं। तो आपको पोजिशंस कौन सा लेना है चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका व्यू बुलिश है और आप बाई साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना व्यू रखना पड़ेगा, आप इस मार्केट कंडीशन में बुलिश है या फिर बियरिश है। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो क्या करना है, तो आपको जो बाई करना है वो 18,000 के आसपास बाई करे, स्टॉप लॉस रखे 17,950 का। ये आपका काफी स्ट्रिक्ट एसएल होगा और आप 18,000 के आसपास बाई कर सकते। दूसरा जो मैंने आपको ये लेवल बताया 18,250, अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप इस लेवल पे फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 18,300 और 18,350 के टारगेट प्राइस के लिए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 18,180 के करीब। 18,180 का स्टॉप लॉस रख के 250 के ऊपर बाई कर सकते हैं 300 350 के टारगेट प्राइस के लिए। तो जो बुलिश है ये दो पोजीशंस ले सकते हैं। इसके बेसिस पे आप फ्यूचर में भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो आप इसके साथ साथ पुट ऑप्शन जरूर बाई कर लें। फ्यूचर में ओपन बाई पोजीशंस नहीं लेना है और इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड लेना चलिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 18,100 कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 28 अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में 150 टू 160 करीब। स्टॉप लॉस रखना 90 का, टारगेट प्राइस होगा 270 टू 300 का। लेकिन अगर आपका व्यू बियरिश है और आप मार्केट के ट्रेंड के साथ यानी सेल साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है 250 के आसपास, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,310 के करीब स्टॉप लॉस रखे 310 का स्टॉप लॉस रखे 250 के आसपास सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 18,200 100 और 18,000 तक के टारगेट प्राइस के लिए। दूसरा अगर ये 17,950 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आप यहाँ पे भी फ्रेश सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 17,900 850 और 17,800 का टारगेट प्राइस के लिए। तो दो जगह आप सेल और बाई कर सकते हैं। पहला सेल कर सकते हैं 250 के आसपास 310 का स्टॉप लॉस रख के 18,000 के टारगेट प्राइस के लिए। दूसरा आप 17,950 के लेवल ब्रेक होने के बाद 17,900 850 और 800 टारगेट प्राइस के लिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 18,050 का। अगर आप
17,950 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड लेना मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस में यहाँ पे आप 18,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 60 to 70 के करीब स्टॉप लॉस होगा 10 का, टारगेट प्राइस होगा 150 to 190 का। अगर हम ऑप्शन चेन की बात कर ले तो निफ्टी भी आज ऑलमोस्ट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है। पुट की तरफ पुट राइटर्स दिखेंगे जहां से पॉजिटिव संकेत दिखेंगे, लेकिन कॉल की तरफ भी आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, यहां से नेगेटिव संकेत है। तो निफ्टी के कॉल और पुट दोनों तरफ राइटर्स ही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं। पुट राइटर्स का भी पॉजिटिव है और कॉल राइटर्स का भी नेगेटिव है। तो दोनों में से कौन एक्यूरेट है, किसका क्वांटिटी ज्यादा है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। सपोर्ट लेवल है आपका 18,000 के लेवल पे सबसे बड़ा, उसके बाद आपका है 17,900 के लेवल पे। तो 17,900 और 18,000 ये दोनों सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इन दोनों लेवल में 40 लाख और 24 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है। और ओपन इंटरेस्ट एडिशन की बात करें तो 4 लाख ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है 18,000 के लेवल पे और 2 लाख एडिशन हुआ है 900 के लेवल पे। ये दोनों सपोर्ट लेवल, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 18,200 के लेवल पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, 64 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। उसके ऊपर 18,300 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 58 लाख के करीब यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,200 और 300 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और सपोर्ट लेवल है 17,900 और 18,000 के लेवल पे। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें कॉल्स और पुट दोनों में से किस तरफ ज्यादा है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा कॉल्स की तरफ। कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट कहीं ज्यादा है पुट के कंपेरिजन में। कॉल राइटर्स यहाँ पे ज्यादा हावी रहेंगे निफ्टी में। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मोमेंटम डाउनसाइड की तरफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। निफ्टी यहाँ से आपका 18,100, 18,050, 18,000 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउनफॉल मूव को डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और इसके 15 मिनट्स के चार्ट को देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी ने आज जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और आज इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल फॉर्म किया है। और आज जैसा बैंक निफ्टी मूव दिखाया है वैसा आपको बहुत कम मूव देखने को मिलता है। आज ये आपका 3% के करीब अपसाइड मूव दिखाया और अल्टीमेटली 2% के करीब अपसाइड मूव पे क्लोजिंग दिया है। और बैंक निफ्टी से इस तरह का मूव बहुत कम देखने को मिलता है। ये आपका हिस्टोरिक मूव में से एक काउंट हो सकता है। देख सकते हैं किस तरह का मूव दिखाया है, फिर यहाँ पे रुका भी है, फिर नीचे भी आया। तो 15 मिनट के चार्ट में हम क्यों आए हैं, चलिए उसके ऊपर आते हैं और इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कौन सा लेना है थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इससे पहले वाले मूव को आपको छोड़ देना है। यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे जो सेमी सर्कल शेप है वो ये कंप्लीट कर सकता है, यानी यहाँ पे इस तरह का सेमी सर्कल शेप कंप्लीट कर सकता है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट भी हो गया है। ये सेमी सर्कल शेप कंप्लीट कब होगा और इसके वजह से पोजीशंस कौन सा लेना, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले इस कैंडल को थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे और इस कैंडल पे आपको ध्यान देना, जो लास्ट वाला कैंडल उस पे, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली ध्यान देना है। हाईएस्ट पॉइंट है 41,292, इसको हम 41,300 मान सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लेवल वॉच करना है वो बैंक निफ्टी में है 41,300 का लेवल वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और आप फ्रेश बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 41,400 और 41,500 के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं 200 पॉइंट्स के लिए। और ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हुआ 41,500 तो 41,600 और आज जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है वहां तक आप जा सकते हैं, टारगेट प्राइस वहां तक रख सकते हैं। और इन सारे लेवल के बेसिस पे आप फ्यूचर्स में इजीली ट्रेड कर सकते हैं और आप चाहो तो ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। और पता नहीं है कौन सा ट्रेड लेना, चलिए मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कौन सा ट्रेड ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप 41,000 के कॉल ऑप्शंस पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 41,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा, जैसे आज 41,000 का सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप 500 to 550 के आसपास बाई कर सकते हैं। जितना नीचे बाई करें उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 340 का, टारगेट प्राइस 680 से 800 के करीब रख सकते हैं। 680 पहला टारगेट होगा, ये अचीव होने के बाद आप स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके भी मार्केट से निकल सकते हैं। ये तो हो गया बुलिश साइड की तरफ जो मार्केट का सेंटीमेंट है। लेकिन जो कुछ लोग रिस्क लेने को तैयार है स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो यहाँ पे बियरिश साइड की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही बियरिश साइड के बारे में सोचे। तो अगर आप बियरिश साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी 41,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर सेल साइड की तरफ जाना भूल जाए, और इसके नीचे रहता है, इसके आसपास रहता है तो 41,300 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। 41,400 के करीब आप एसएल यानी स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा आपका 41,200 फर्स्ट, फिर आपका 41,100 और 41,050। ये 3 टारगेट है, इससे नीचे नहीं जाना। और जो एग्रेसिव और रिस्की ट्रेडर है
वही ये पोजीशंस ले, अदरवाइज आप मार्केट से दूरी बना के रख सकते हैं। यहाँ पे आप 40,500 के पुट ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। 100 टू 110 करीब स्टॉप लॉस रखना, 20 का टारगेट प्राइस होगा 180 टू 200 का। तो ये रिस्की कॉल है। 100 करीब बाई कर सकते हैं, 20 का स्टॉप लॉस रख के। नुकसान हुआ तो 80 रुपीज का नुकसान होगा और प्रॉफिट हुआ तो आपको 80 रुपीज से लेके 150 टू 160 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे आपको इजिली मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी आज जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। देख सकते हैं 2.2% का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। पुट की तरफ आपको पुट राइडर्स दिखेंगे जहां से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, कॉल की तरफ आपको कॉल बायर्स दिखेंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। तो आज बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से कंप्लीटली पॉजिटिव संकेत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जहां भी देखेंगे वहां पे पॉजिटिव ही संकेत है। 41,000 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे 12 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा और 11 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन आज ही हुआ है, जिसमें मोस्टली आपके पुट राइटर्स हैं। तो 41,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको 41,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करने के लिए बोला है। 41,000 मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उसके बाद आपका 40,700 और 40,800 ये भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो 41,500 ये आप अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहीं पे आपका 11 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे मोस्टली कॉल बायर्स जरूर है, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। 41,500 और 42,000 दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है और यही आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का उतना इंपैक्ट तो पड़ता नहीं है, फिर भी यूएस मार्केट आपका ऑलमोस्ट फ्लैट में ही है। आज कैसा मूव दिखाता है इस पे आपको नजर बना के रखना होगा। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट से मिला जुला संकेत है। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव ही संकेत है, कुछ भी नेगेटिव संकेत नहीं है। और नीचे आते हैं एशियन मार्केट की बात कर ले तो एशियन मार्केट से भी मिला जुला ही संकेत है, कुछ भी नेगेटिव संकेत नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट से कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ही संकेत है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। वहीं अगर हम मार्केट सेंटीमेंट की बात कर ले 26 अक्टूबर का, तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। जो सेफ्टी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए, जो यहाँ पे थोड़े बहुत रिस्क लेने को तैयार है वो बाई कर सकते हैं, लेकिन अपना पोजीशंस हेज करके रखें, ओपन पोजीशंस ना छोड़े बाई साइड की तरफ या फिर सेल साइड की तरफ। लेवल्स टू वॉच निफ्टी के लिए 18,000 टू 17,950 ये दो लेवल वॉच करना है और इन्हीं के आसपास आप बाई की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 17,950 का रख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक हुआ तो जबरदस्त यहाँ से निगेटिव संकेत मिलेगा, ये आपको मान के चल लेना है। बैंक निफ्टी के लिए 41,000 का लेवल अच्छा खासा लेवल है और ये लेवल ब्रेक हुआ जो इतना जबरदस्त तेजी है उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 41,000 के लेवल पे आपको काफी स्ट्रिक्टली नजर बना के रखना है। पीसीआर लेवल की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर लेवल सेम जगह पे है, मार्केट भी ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है, तो यहां से भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल 1 से 1.32 पे आ गया है, यानी यहां से पीसीआर बहुत ऊपर आ गया है। इसलिए थोड़ा सा अब आपको बैंक निफ्टी में सावधान हो जाना है और सेफ्टी जाना चाहते हैं तो आप मार्केट से दूरी बनाकर रख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट फर्स्ट 1 आवर तक। उसके बाद आप मार्केट का डायरेक्शन क्लियर समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप पोजीशंस ले सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज की बात करें, निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज है 17,900 से लेके 18,300, ये आपका ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है इस वीक के लिए निफ्टी के लिए। और आप बाइंग कर सकते हैं 17,950 से लेके 18,000 के करीब, या नहीं तो 18,250 के ऊपर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, 18,200 नहीं 18,250 के ऊपर निकलता है तो बाई करें, या नहीं तो 17,950 से लेके 18,000 करीब। प्रॉफिट बुक करना है 18,100 से लेके 200 करीब, या नहीं तो 18,250 से लेके 300 के करीब। और इस लेवल के आसपास आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो अगर आप थोड़े बहुत रिस्क लेने को तैयार हो तो। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 40,800 से लेके 41,800 लंबा ट्रेडिंग रेंज है इस वीक के लिए, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा है मंडे को ही। बाई करना आपको 40,900 से लेके 41,000 इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो परफेक्ट बाइंग जोन होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कम होगा और स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक पे आपको मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग जोन है 41,300 से लेके 41,500 करीब। जो रिस्की ट्रेडर है वो इस लेवल के आसपास चाहो तो बैंक निफ्टी में सेल भी कर सकते हो, लेकिन ये हाई रिस्क वाला ट्रेड होगा। तो जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसका कंप्लीट समरी यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।